प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज की सुबह को प्रार्थना के साथ प्रारंभ करें। हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जब हम प्रभु वर्चुअली आपकी स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं प्रभु। यहाँ पर वर्चुअली प्रभु हम फेलोशिप कर रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी कि हर एक व्यक्ति को प्रभु जी जो इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं प्रभु, हर एक को नाम बराम बड़ी बरकत और आशीष दीजिए प्रभु। हर एक के संग और साथ रहे प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपती प्रभु। जब हम गीतों में से गाते प्रभु, वचनों में से सुनते प्रभु, हर बात में प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिलने पाए। धन्यवाद करती प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर के इस पवित्र आराधना के दिन में, यीशु मसीह के जी उठने के दिन में हम आपस में परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस समय मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा कि आप परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं, यदि परमेश्वर आपको बातचीत करता है तो आप अपना कमेंट दे सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। कोई भी प्रार्थना निवेदन है, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। और यदि कोई बात है जिसके द्वारा प्रभु आपसे बातचीत किया है और आप आशीष पाए हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें ताकि हम लोग यूट्यूब में बने रहें और परमेश्वर के वचन को सब लोगों तक पहुँचा सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और एक बार फिर से आज सुबह के समय में प्रभु ने जो प्रोफेटिक वर्ड दिया है, जो वचन दिया है, वो वचन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और आज सुबह के समय में, इन दिनों में जो परमेश्वर का आत्मा हम लोगों को वचन दे रहा है, और विशेष करके जो कुछ भी वचन प्रभु मुझे दे रहा है, मैं वो वचन आप तक पहुंचा रहा हूं। शायद वो सुनने और देखने में बहुत ही सामान्य लगे। परमेश्वर का वचन बहुत ही सरल, सामान्य है, सीधा है, मगर उसमें परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की इच्छा, प्रभु की योजना जुड़ी हुई है। बहुत सारी बातें हम लोग बहुत खुल के भी नहीं कर सकते हैं, मगर परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा सकते हैं। पिछले हफ्ते मैंने इंटरसेशन के बारे में, मध्यस्थता के बारे में बताया था। वर्तमान समय में जब हम इस लॉकडाउन के समय में हैं और सब अपने घरों में बंद हैं, फिर से हम लोग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लगातार केसेस एक हफ्ते के होने के पश्चात भी केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर इन तमाम चुनौतियों के बीच में हमारे लिए एक ही रास्ता है और वो है प्रार्थना करना, मध्यस्थता करना और किसी रीति से इस रोग, बीमारी और संक्रमण के ऊपर में जय पाना है। और आज मैं आपके लिए एक विशेष परमेश्वर का वचन लाया हूँ और ये वचन पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 10वां पद, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 वर्स 10 और 10 अध्याय 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया
कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आज एक ये वचन पिछले हफ्ते में मेरे आत्मा में आया, मैं इसके ऊपर में थोड़ा मनन कर रहा था और मैंने चाहा कि आज ये वचन आपको पहुंचाऊं, और ये बहुत ही परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में और इच्छा में होकर एक प्रोफेटिक वे पे मैं ये वचन आपको पहुंचा रहा हूं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। उसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो जो मैं अपने प्रचार का शीर्षक देना चाहता हूं, और ये शीर्षक है द एडवर्सरी सेटन। द एडवर्सरी सेटन, विरोधी शैतान। विरोधी शैतान, ये हमारा विषय है। इस वचन से हमने इस शीर्षक को, इस विषय को लिया हुआ है। और जो जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर का विरोधी के बारे में, मनुष्य के विरोधी के बारे में, समाज, संसार, मानव जाति के विरोधी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। शैतान किस रीति से परमेश्वर का प्रतिद्वंदी है। वो परमेश्वर से प्रतिद्वंद करना चाहता है, प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, प्रतियोगिता करना चाहता है। और उसके लिए जो टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है वो एडवर्सरी, वो विरोधी है, परमेश्वर का सामना करना चाहता है, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करना चाहता है, विद्रोह करना चाहता है और उसे कोसना और श्रापना चाहता है, उसके विरुद्ध उंगलियां उठाना चाहता है। तो द एडवर्सरी सेटन, विरोधी शैतान, शैतान के विषय में आज कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। और ये बहुत बड़ा विषय है, मगर कुछ एक बातें मैं शैतान के बारे में इस वचन के संदर्भ में और जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया उसके विषय में बताऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 पद में लिखा है द थीफ। शैतान को एक और नाम यहाँ पर मिला है, बहुत सारे नाम है उसके। वो विरोधी है, वो शैतान है, इब्लिस है, और वो झूठा है, वो झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला है, वो धोखेबाज है, और वो कई तरीके से गुमराह करने वाला है, और वो हत्यारा है। और इस वचन में यूहन्ना 10:10 में उसको एक नाम दिया जा रहा है, चोर। चोर, चोरी करने वाला, चोर कहते हैं, थीफ, द बगलर, थीफ, चोर। तो यहाँ पर यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय 10 पद के ज्यादा संदर्भ के बारे में और ये सब कॉन्टेक्सचुअल चीजों के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, मगर यहाँ 10 अध्याय में ये लिखा गया है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, आई एम द गुड शेपर्ड, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। बट शैतान क्या है? वो दुष्ट है, बुरा है, इविल है, विकेड है। और इसलिए यूहन्ना 10:10 में उसको एक और नाम दिया जा रहा है, थीफ। तो थीफ के बारे में लिखा है, चोर के बारे में लिखा है, द थीफ कमिथ नॉट बट फॉर टू स्टील एंड टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय, आई एम कम दैट दे मे हैव लाइफ एंड मे हैव इट मोर अबंडेंटली। तो चोर के रूप में बताया गया शैतान के बारे में। शैतान के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन दिनों में शैतान इस संसार में लोगों को नाश कर रहा है। शैतान मानव जाति का क्रूर विरोधी है, और आगे हम इसको देखेंगे। तो इसलिए इन दिनों में शैतान लोगों को नष्ट कर रहा है, तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। 3 शब्द यहाँ पर उपयोग किए गए हैं थीफ के बारे में, चोर के बारे में। पहला काम वो कर रहा है, चोरी कर रहा है, स्टीलिंग कर रहा है। शैतान चुरा रहा है, चोरी कर रहा है। दूसरा काम कर रहा है, he is killing the people, killing the peace, killing the relationship of God and man। तो पहला चीज स्टील, दूसरा चीज किल, तीसरा चीज डिस्ट्रॉय। पहला चीज चोरी करता है शैतान, हत्या करने वाला है, नाश करने वाला है। तो चोर 3 कामों को कर रहा है, चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, नाश कर रहा है। और इसके विपरीत में यदि हम देखेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं कि आई केम दैट यू माइट हैव लाइफ एंड हैव इट मोर अबंडेंटली। आई
आई शब्द का उपयोग किया गया है, हिंदी में मैं शब्द का उपयोग किया गया है। मैं जो लोग बहुत ज्यादा मैं करते हैं, अपने बारे में ही कहते रहते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा किया हूं, मैं वैसा किया हूं, तो ये जो मैं शब्द लोग पसंद नहीं करते, ये अभिमान या घमंड के रूप में देखा जाता है। मैं हमें नहीं कहना है, ज्यादा करके हमको अहम या मैं के विषय में नहीं कहना है। मैं केवल परमेश्वर के लिए आरक्षित शब्द है, केवल परमेश्वर मैं कह सकता है, बाकी कोई भी मनुष्य मैं नहीं कह सकते हैं। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आई एम व्हाट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। हैया हा हैया इब्रानी भाषा में कहते हैं मैं जो हूं। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 4th गॉस्पेल के अंदर में 7 आई सेइंग है, 7 मैं वचन है। मैं जीवन हूं, मैं रोटी हूं, मैं मार्ग हूं, ऐसा करके 7 बातें हैं। और उसमें से यहाँ पर एक वचन यहाँ कहा जाए, यीशु मसीह कहते हैं कि आई केम दैट यू माइट हैव लाइफ, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है, और न केवल सामान्य सरल साधारण जीवन, बल्कि वो भरपूरी का जीवन देना चाहता है, बहुतायत का जीवन देना चाहता है। एक गीत भाई विल्सन जॉर्ज गाते हैं कि भरपूर जीवन यीशु लाया है। यीशु आपके लिए भरपूर जीवन, बहुतायत का जीवन, लबालब बहने वाला, उमड़ने वाला जीवन। तो एक और जहां परमेश्वर मानव जाति को जीवन से नवाजना चाहता है, जीवन देना चाहता है, नया जीवन देना चाहता है, बहुतायत का जीवन देना चाहता है, हैव इट टू द फुल। NIV बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें ऐसा जीवन देना चाहता हूं कि फुल, भरा पूरा, भरपूर जीवन। और KJV बाइबल में, किंग जेम्स वर्जन में लिखा है कि मोर अबंडेंटली, बहुतायत का जीवन, अधिकाई का जीवन परमेश्वर देना चाहता है। तो एक और शैतान चोरी करना, हत्या करना, नाश करने का काम इस संसार में कर रहा है। पिछले दिनों में हम लोग कई घरों की शांति शैतान चुरा लिया। कई एक घरों में घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, हादसाएं हुई हैं, बहुत सारे हादसा घर परिवार में पहाड़ों के समान टूट पड़ी है। अशांति, लड़ाई झगड़ा, कलह, मृत्यु, हत्या, अत्याचार, अन्याय, शोषण लोगों के जीवनों में और घरों में हुआ है, जिसके कारण से वो सब टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। उनके घर की सारी शांति शैतान चुरा ले गया है। उनके घर की मन की शांति, आत्मा की शांति, व्यक्तिगत शांति, सामूहिक पारिवारिक शांति शैतान चुरा लिया है। किल, वो नाश करता है, हत्या करता है। कितने लोगों की हत्या हो गई है पिछले दिनों में, किसी न किसी कारण से, चाहे वो हमारे बॉर्डर में मार डाले गए अचानक से विरोधी सैनिकों के द्वारा, या किसी के घरों में किसी की हत्या और आत्महत्या हो गई है, या किसी न किसी रीति से कितने लोग कई दुर्घटनाओं के द्वारा मार डाले गए। दे हैव बीन किल्ड। वो लोग स्वाभाविक रीति से मार डाले गए हैं, अस्वाभाविक तरीके से मार डाले गए हैं। दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड, उनको नाश कर दिया गया है, और वो किसी न किसी से नाश हो गए हैं। तो मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि कैसे सारे संसार में लोग हत्या कर रहे हैं, कैसे संसार में लगातार आत्महत्याएं एक के बाद एक हो रही हैं। तो किसी न किसी तरीके से इन तमाम अंधकार शैतान की जो शक्तियां हैं, वो इन तमाम हत्या और आत्महत्या, इस साजिश, इस गड़बड़ी और इस प्रकार के जनसंहार में, इस लोगों को नाश करने में शैतान सक्रिय रूप से है। और जल्दी से मैं आपको बताऊंगा, हु हैज गॉट द सुप्रीम अथॉरिटी ओवर आवर लाइफ, हमारे जीवन के ऊपर में किसका संपूर्ण अधिकार है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारे जीवन के ऊपर में किसका अधिकार है। जिसका अधिकार है केवल वही इस जीवन को ले सकता है। तो पहला प्रश्न है कि हमारे जीवन में सुप्रीम अथॉरिटी, संपूर्ण अधिकार, मुख्य अधिकार किसका है, सर्वोच्च अधिकार किसका है, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हु इज द ओनर ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का मालिक कौन है, ओनर कौन है, कौन इसका मालिक है।
हमारे जीवन का? Who has the authority over our life? हमारे जीवन के ऊपर में किसकी संप्रभुता है, किसका अधिकार है? हम किसके संतान हैं, किसने हमें बनाया है, किसका हमारे ऊपर में अधिकार है? तो मैं आपको बता दूं कि Satan has no right over our life. शैतान का हमारे ऊपर में कोई अधिकार नहीं है। शैतान हमारा मालिक नहीं है, शैतान हमारा खालिक नहीं है, शैतान हमारा कर्ता नहीं है, शैतान सृष्टि करता नहीं है। शैतान भी हमारी नाई बनाया हुआ एक सृष्टि है, और इसलिए शैतान का हमारे जीवन में कोई अधिकार और हक नहीं है कि वो हमारे जीवन को तबाह कर सके, नाश कर सके, चुरा सके, ले सके, या किसी रीति से भी दूर कर सके। मैन इज नॉट द ओनर ऑफ हिज ओन लाइफ। मनुष्य के बारे में देखेंगे, मानव जाति के बारे में देखेंगे, तो मनुष्य का भी कोई संपूर्ण अधिकार अपने जीवन पर नहीं है। ये जीवन का मालिक और खालिक मनुष्य स्वयं नहीं है। मैन इज नॉट द ओनर ऑफ हिज ओन लाइफ। अपने स्वयं के जीवन का मालिक मैं और आप नहीं है। मनुष्य अपने जीवन का खुद का मालिक नहीं है। God is the supreme owner of our spirit and soul. परमेश्वर केवल सर्वोच्च मालिक है, अधिकारी है हमारे आत्मा और प्राण का। परमेश्वर के पास अधिकार है। उसने हमें बनाया है, उसने हमें रचा है, उसने मिट्टी से हमें पुतला बनाकर हमारे नथनों में सांस फूंककर हमें जीवित प्राणी कर दिया है। यदि वो हमारे नथनों में सांस फूंक सकता है, हमारे लंग्स को रिवाइव कर सकता है, मौत से हटाकर जीवन और नया जीवन दे सकता है, तो हम हर एक वायरस और संक्रमण के ऊपर में भी विजय पा सकते हैं। परमेश्वर हमारे नथनों में सांस दे सकता है, हमें नया लंग्स दे सकता है। तो गॉड इज द सुप्रीम ओनर ऑफ आवर स्पिरिचुअल सोल एंड स्पिरिट। परमेश्वर का एकाधिकार है। परमेश्वर सर्वोच्च अधिकारी है हमारे आत्मा, प्राण और शरीर का। तो शैतान का कोई अधिकार हमारे जीवन में, शरीर और प्राण में नहीं है, और इसलिए शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारी शांति को, हमारी संतुष्टि को, हमारी समृद्धि को चुरा सके। शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो हमें नष्ट कर सके, तबाह कर सके, हमें मार डाल सके, और हमें हमारी हत्या करने का, मार डालने का अधिकार उसके पास नहीं है। और वो उसके पास कोई अधिकार नहीं कि वो हमें नाश करे। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता और अधिकार में बनाए गए हैं, और हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है सारी चीजों को ऊपर में राज करने के लिए। परमेश्वर ने मानव जाति को अधिकार दिया है, इसलिए शैतान का हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो हमें नष्ट करे, बर्बाद करे, तबाह करे, मिटाए। मगर इन दिनों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि शैतान सब तरफ मृत्यु का तांडव रचाया हुआ है। कैसे वो लोगों को चारों खाने चित कर रहा है, कैसे वो लोगों को नाश कर रहा है। हम किसी एक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और हम किसी एक छोटी बच्ची के बारे में पढ़ते हैं, और जो कि वो 16 साल की लड़की, वो आत्महत्या कर लेती है। रुपए, पैसे, नाम, प्रसिद्धि, सब चीजों के बावजूद भी अच्छे अच्छे लोग, जिनको लोग चाहते हैं, जिनके लोग फैन हैं, जिनके लोग फॉलोवर हैं, ऐसे लोग इस दुनिया में आत्महत्या करके चले जाते हैं। जब हमें ये खबर मिलता है तो हम अचंभित हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। कई प्रकार से हमें दुख, शोक और क्लेश होता है। पिछले हफ्ते में हमारे शहर में एक लड़की आत्महत्या कर दी, क्योंकि वो उस एक्टर के आत्महत्या से बहुत दुखित और शोकित थी, और वो उस दुख और शोक को वहन नहीं कर पा रही थी, और इसलिए उसने एक चिट्ठी में लिखा कि मैं उसके कारण से आत्महत्या कर रही हूँ, मैं जीना नहीं चाहती। तो किस रीति से लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। शैतान लोगों को विभिन्न तरीके से नाश कर रहा है। शैतान का अधिकार नहीं है, परंतु शैतान का अधिकार मनुष्य के जीवन में तब हो गया जब मनुष्य परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करके, पाप करके, शैतान के हाथों में अपने अधिकार को बेच दिया, और शैतान ने बहुत ही कौड़ी के भाव में, एक बहुत ही कम कीमत में मनुष्य के हाथों से अधिकार छीन लिया। और जैसे ही मनुष्य
अपने सर्वोच्च अधिकार को, जो उसने परमेश्वर के स्वेच्छा से हासिल किया था, उस अधिकार को खो दिया। और इस अधिकार को खो देने के कारण से शैतान का मनुष्य के ऊपर में अधिकार हो गया, कब्जा हो गया। और अब शैतान लोगों को चारों ओर नष्ट कर रहा है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। हम लोग आगे देखेंगे कि Satan is not the lover of human beings। शैतान मानव जाति को प्यार करने वाला या पसंद करने वाला नहीं है। Satan hates humankind। शैतान मानव जाति से सख्त नफरत करता है। उसे मनुष्य के लिए कोई भी संवेदना नहीं है, कोई भी कृपा दया नहीं है। वो अपने साथ सारे मानव जाति को नष्ट करके नरक की आग में ले जाना चाहता है। और इसलिए शैतान पाप के कारण से मनुष्य के ऊपर में अपना पकड़ बनाकर किस रीति से धोखा देके लोगों को हत्या, आत्महत्या और कई दुर्घटना के शिकार बनाकर लोगों को चारों तरफ रोग से, बीमारी से, कोरोना वायरस के संक्रमण से कई तरीके से लोगों को नाश कर रहा है। अगर हम लोग कहें कि शैतान की जगह में अगर हम लोग कोरोना वायरस को लिख देंगे तो क्या बोलेंगे कि चोर किसी और काम से नहीं, कोरोना वायरस किसी और काम से नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। कोरोना वायरस क्यों आया है? कोरोना वायरस स्वाभाविक तरीके से आया है या मानव निर्मित है? कोरोना वायरस संक्रमण, ये वायरस जिस किसी भी रीति से है, कोरोना वायरस के कारण से क्या हो रहा है? घरों की शांति चुरा ली जा रही है, घरों में लोग मार डाले जा रहे हैं, हत्या हो जा रही है। इस वायरस से लोग मर जा रहे हैं, कई लोग नाश हो जा रहे हैं, सामूहिक इसका आक्रमण हो रहा है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, सामुदायिक प्रभाव हो रहा है। और किस रीति से बड़ी बड़ी संख्या में, लाखों में, करोड़ों में लोग नष्ट हो रहे हैं, इसके शिकार हो रहे हैं। तो कोरोना वायरस इसलिए आया कि लोग चोरी करने, घात करने और नाश करने, शैतान के जैसे। मगर यीशु मसीह आए हैं कि वो हमको जीवन दे, नया जीवन दे, अनंत जीवन दे और वो हमारे जीवन को पुनः स्थापित कर दे। यदि रोग और बीमारी में भी हम चले गए हैं तो यीशु मसीह यहोवा राफा है, चंगा करने वाला है। वो हमें चंगा कर देगा, रोग बीमारी से छुटकारा देगा। हमारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं, मगर यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से होता है। हमारी चंगाई, हमारा छुटकारा किसी वैक्सीन और इंजेक्शन और एंटीबायोटिक से नहीं, उससे बढ़कर यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से, परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञाओं से परमेश्वर हमें चंगा कर सकता है और वो हमें चंगा करता है। जीसस केम टू हील एंड रिस्टोर यू। यीशु मसीह इसलिए आया कि वो आपको चंगा करे, वो आपको पुनर्बहाल कर दे, पुनः स्थापित कर दे और आपको ज्यों का त्यों सर्व सामान्य कर दे। तो इन दिनों में हम लोग इन तमाम परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं और इस अंत के दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान का समय बहुत ही कम बाकी है, बहुत ही कम है, उसका समय बहुत थोड़ा है। और इसलिए शैतान सारे संसार में मृत्यु के द्वारा एक बड़ा तांडव, एक बड़ा विनाश, एक बड़ा दुख, एक बड़ी हलाकान और एक बड़ी तबाही मचाया हुआ है। Man has no authority to steal, kill and destroy। मनुष्य के पास कोई अधिकार नहीं कि वो चोरी करे, घात करे, नाश करे। मनुष्य के पास कोई भी अधिकार नहीं है। Man has no authority to take his own life। मनुष्य के पास यहाँ तक भी अधिकार नहीं है कि वो अपने स्वयं के जीवन को नष्ट करे या तबाह करे या आत्महत्या करे और अपने जीवन की यात्रा को समाप्त करे। मनुष्य के पास ये अधिकार नहीं है। No government or world government has authority to take life or to destroy human beings। किसी भी सरकार, किसी भी सल्तनत, किसी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास में यह अधिकार नहीं है कि वो लोगों के जीवनों को ले या उनके जीवनों को नष्ट करे, तबाह करे या उनको किसी भी रीति से मानव जाति को नष्ट करे। मानव जाति को नष्ट करने का अधिकार, मनुष्य को मार डालने का अधिकार किसी भी मनुष्य को नहीं है, शैतान को नहीं है और स्वयं खुद एक व्यक्ति को नहीं है।
और इसलिए किसी को भी यह हक नहीं है कि किसी भी रीति से दुनिया में किसी प्रकार की जनसंख्या को खत्म करे या लोगों को नाश करे। जीनोसाइड, नरसंहार, मानव हत्या की विचारधारा पाप है। किसी भी रीति से नरसंहार करना, किसी कीटाणु के द्वारा, किसी वायरस के द्वारा, किसी जैविक हथियार के द्वारा बड़ी तबाही मचाना, बड़ी संख्या में लोगों को नष्ट करना, मार डालना, उनको तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, ये एक विचारधारा, ये एक दंडनीय अपराध है। ये इस प्रकार का विचार रखना एक बहुत ही बड़ा पाप है, बहुत ही घृणित अपराध है। और किसी भी व्यक्ति को यह हक नहीं है कि वो बड़ी संख्या में या झुंड में या बड़ी संख्या में लोगों को नष्ट करे या नाश करे। हैव्स एंड द हैव्स नॉट, हम लोग इकोनॉमिक्स में और सोशियोलॉजी में ऐसा हम पढ़ते हैं कि हैव्स एंड द हैव्स नॉट। समाज के अंदर में दो वर्ग के लोग हैं। एक वो वर्ग के लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, और एक ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, या वो लोग गरीब हैं, वंचित वर्ग हैं। तो जिनके पास सब कुछ है उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो गरीब वर्ग के लोगों को इस पृथ्वी से नष्ट कर दे, तबाह कर दें, उनको मिटा दें या उनको दूर कर दें। गरीबी को और गरीब को नष्ट कर देने का अधिकार उनके हाथों में नहीं है। मनुष्य परमेश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। परमेश्वर का एकाधिकार है हमारे प्राण, आत्मा और शरीर पर। किसी मनुष्य और शैतान का अधिकार नहीं है, मगर शैतान पाप और श्राप के कारण से मनुष्य को नष्ट कर रहा है। If men think the population of the disabled, like people affected with leprosy, disabled, दिव्यांग, अगर मनुष्य के अंदर में ये विचार आएगा कि इस पृथ्वी के ऊपर में, पृथ्वी के ऊपर में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कि अपंग है, उन लोग डिसेबल्ड हैं, या पीपल अफेक्टेड विथ लेप्रेसी, कुष्ठ प्रभावित लोग हैं, दृष्टि बाधित लोग हैं, डिसेबल्ड या दिव्यांग लोग हैं, दृष्टिहीन लोग हैं, अपंगता के शिकार लोग हैं, वृद्ध जन हैं, उम्र दराज लोग हैं, गरीब लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, कंगाल लोग हैं, निर्धन लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर के लोग हैं, एक गरीब तबके का जो वर्ग है इत्यादि, एक बहुत बड़ा वर्ग है। ये पृथ्वी पर बोझ है। यदि एक संपन्न या शक्तिशाली इंसान या एक शक्तिशाली समाज इस पृथ्वी के ऊपर में, एक वर्ग, एक झुंड, एक लोग इस प्रकार से सोचने लगेंगे कि इस पृथ्वी पर से ये गरीब तबके के लोगों को, ये निर्धन, कंगाल, अपंग, वृद्धजन, उम्रदराज लोग, गरीब लोग, दृष्टिबाधित लोग, कुष्ठ प्रभावित लोग, बीमारियों से ग्रसित और पीड़ित लोग, इन सब लोग की जनसंख्या को इस पृथ्वी से खत्म कर दिया जाए। ये पृथ्वी के ऊपर में और हम सब के ऊपर में एक बहुत बड़ा बोझ बने हुए हैं। इनके ऊपर में हमें बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। इन लोग किसी काम के नहीं है इस पृथ्वी के लिए, बल्कि ये पृथ्वी के ऊपर में अनावश्यक बोझ है। अनावश्यक इनकी देखभाल करनी पड़ती है, इनके लिए इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इनके औषधि में और इनको संभालने में, इनको केयर करने में हमें बहुत सारे सामग्री लगते हैं, और हमारा धन संपदा इस वर्ग के ऊपर में, मजदूरों के ऊपर में और ऐसे लोगों के ऊपर में बहुत अधिक खर्च हो जाता है, और हमारे संसाधन इसमें व्यर्थ और बेफजूल में खर्च हो जा रहे हैं। इसलिए अगर उनके मन में ये विचार आए कि ऐसे लोगों को पृथ्वी से नष्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, इनको मृत्यु के कगार में, मृत्यु के निवाले छोड़ दिया जाए, मृत्यु के हवाले छोड़ दिया जाए, मृत्यु के मुंह में डाल दिया जाए, ताकि एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़े दिव्यांग और ऐसे अन्य लोग इस पृथ्वी के ऊपर से मिट जाएं, चले जाएं, खत्म हो जाएं, और तब हम जो सशक्त लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, जो स्वस्थ और सामान्य लोग हैं, जो धनवान, धनाढ्य और शक्तिशाली बुद्धिजीवी लोग हैं, हम शक्तिशाली लोग हैं, इस पृथ्वी के संपूर्ण संसाधन का भरपूर दोहन करके एक बहुत ही ऐशो आराम की जीवन बिताएंगे।
और हमारा जीवन इस पृथ्वी के ऊपर में एक जन्नत के समान, स्वर्ग के समान बहुत ही आनंद और ऐश्वर्य का होगा, बड़े आराम फरोख्त होगा। अगर ऐसा विचार कोई करता है इस पृथ्वी के ऊपर में, या कोई समूह या कोई जुन या कोई लोग या कोई एक ऐसा वर्ग है जो ऐसी विचारधारा को रखता है, ऐसी सोच को रखता है, और वो ऐसे विचारों से इस पृथ्वी के ऊपर में कुछ सामूहिक नरसंहार के लिए कुछ उपाय या व्यूह रचना तैयार करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक आपराधिक विचारधारा है। ये सरासर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विरुद्ध में है, परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। और इस प्रकार का नरसंहार, जिनोसाइड करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, और ये एक दंडनीय अपराध है। परमेश्वर हर बातों में जो मनुष्य करता है उसका न्याय करेगा, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। दूसरा कुरिन्थी 4:4 में लिखा है कि द गॉड ऑफ दिस एज, NIV बाइबल में द गॉड ऑफ दिस एज, द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, KJV में, किंग जेम्स वर्जन में लिखा है द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के सरदार ने, इस युग के वर्तमान युग के सरदार ने, सरदार मतलब पंजाब का सरदार नहीं, सरदार मतलब मुखिया, जो मुख्य व्यक्ति है, मुखिया है, जो अगुवा है। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है कि ये संसार शैतान के वश में है, इस संसार का अधिकारी, इसका जो मुखिया है वो शैतान है। और शैतान के बारे में क्या है? शैतान इज रूलिंग द वर्ल्ड, शैतान दुनिया में राज कर रहा है, पूरे संसार में उसकी हुकूमत चल रही है। He is making the new world order, वो दुनिया में एक नया संसार बनाना चाहता है, न्यू वर्ल्ड बनाना चाहता है, एक नया संविधान बनाना चाहता है, एक नए नियम बनाना चाहता है। The new is being used, new normal, एक शब्द इन दिनों में उपयोग किया जा रहा है, वो न्यू है, न्यू शब्द, नया। जैसे कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि न्यू नॉर्मल, माने अभी हम लोग इस कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे हैं और जा रहे हैं, और जब ये सब ठीक होगा तो हम एक सामान्य स्थिति में जाएंगे, मगर वो सामान्य स्थिति के आगे में एक नया शब्द उपयोग किया जाएगा। That will not be a normal but new normal, एक नया नॉर्मल, एक नया संसार, एक नया नियम, एक नया तरीका, एक नया तौर तरीका होगा, जिसमें आपको हर समय मास्क पहनना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा, और ज्यादा आप जा नहीं पाएंगे, और आपको कम से कम जाना है। इसको हम न्यू नॉर्मल बोल रहे हैं। शैतान इन दिनों में संसार में न्यू नॉर्मल लाना चाहता है। आपको एक मुख्य बात बता दूं कि सैटन हेट्स ह्यूमैनिटी, शैतान मानवता से सख्त घृणा करता है, नफरत करता है, हेट करता है। तो आप याद रखिए कि अगर आप पाप, बुराई, संसारिकता में जीवन बिता रहे हैं, तो शैतान आपके गले में हाथ डाल के आपको अपने सिर में नहीं बैठा लेगा। शैतान के कार्यों को करने के बावजूद भी शैतान आपको मौत के हवाले कर देगा, आपको नष्ट कर देगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, आपके घर परिवार जीवन को बिखेर देगा। सैटन हेटर है, वो शैतान घृणा करने वाला है, वो दुश्मन है, वो विरोधी है। उसका काम नष्ट करना, घात करना, चोरी करना, घरों की शांति और विश्राम को चोरी करना है। सैटन हेट्स ह्यूमैनिटी एंड गॉड, शैतान परमेश्वर से सख्त नफरत करता है, घृणा करता है, विरोध करता है। सैटन वांट्स टू किल एवरी सिंगल मैन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर में शैतान एक एक व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहता है, नरक की आग में ले जाना चाहता है। हर एक आत्मा को और प्राण को इस पृथ्वी के ऊपर में नष्ट कर देना चाहता है। इसलिए जैसे जैसे हम लोग इन अंत के दिनों में जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मनुष्यों को शैतान तैयार कर रहा है, ऐसे समूह को, ऐसे झुंडों को तैयार कर रहा है जो कलीसिया के विरुद्ध में उठ रहे हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे पास्टर्स, अच्छे अधिकारियों और अच्छे नेता और मंत्रियों के विरुद्ध में उठ रहे हैं, और उनको भी सब प्रकार के अपराध, पाप और भ्रष्टाचार में डालना चाहते हैं, और लोगों को नष्ट और तबाह कर देना चाहते हैं। तो शैतान
इन दिनों में पृथ्वी के ऊपर में सब प्रकार की गड़बड़ी कर रहा है, ताकि किसी रीति से सारे मानव जाति नष्ट, बर्बाद और तबाह हो जाए और कोई भी परमेश्वर तक ना पहुंचे। अगर हम परमेश्वर वर्सेस सैटन के बारे में देखेंगे, अगर परमेश्वर और शैतान के बारे में देखेंगे, तो परमेश्वर बचाना चाहता है, शैतान मार डालना चाहता है। परमेश्वर आत्माओं को बचाना चाहता है और शैतान आत्माओं को नष्ट करना चाहता है। परमेश्वर लोगों को शांति और मेल मिलाप देना चाहता है, परंतु शैतान लोगों की शांति और घरों की शांति को चुरा ले रहा है और वो उनके मेल मिलाप को तोड़ दे रहा है। परमेश्वर आनंद देना चाहता है और शैतान सब प्रकार के दुखों से लोगों के जीवनों को छलनी कर देना चाहता है। परमेश्वर लोगों को जीवन देना चाहता है, शैतान लोगों को मृत्यु के शिकार करके नष्ट कर देना चाहता है। Satan is destroying the institution like marriage. शैतान जो हमारे समाज में एक शक्तिशाली एक संस्थान है या एक विधि है, संस्कार है, जैसे विवाह जैसे संस्कार, ऐसे संस्कारों को शैतान नष्ट कर देना चाहता है, तबाह कर देना चाहता है। People don't want to take responsibility. लोग जिम्मेवारी लेने के लिए इन दिनों में तैयार नहीं है और सब प्रकार के पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, गलत तरीके से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। Satan is destroying the family. शैतान परिवारों को नष्ट और तबाह कर रहा है, उनको बिखेर दे रहा है, उनको विभाजित कर दे रहा है, उनको तोड़ दे रहा है, उनके संबंधों को खत्म कर दे रहा है। लॉट ऑफ डिविजन, बहुत सारे विभाजन परिवारों में है, कंटेंशन है, द्वंद्व है, लड़ाई झगड़ा है और परिवार पूरी तरह से टूटा और बिखरा हुआ है। परमेश्वर का मुख्य कार्य है कि वो परिवारों को बहाल करना चाहता है, परिवारों को पुनः स्थापित करना चाहता है, पति पत्नी के बीच में संबंधों को स्थापित करना चाहता है। पति पत्नी एक दूसरे से संबंध विच्छेद न करें, बल्कि पति पत्नी परमेश्वर के वाचा और वचन में एक दूसरे के साथ संबंधों में सशक्त और मजबूत हो जाए। मगर शैतान पति पत्नी को अलग कर रहा है, बच्चों को पति पत्नी से अलग कर रहा है, माता पिता से अलग कर रहा है, पूरे परिवार को बिखेर देना चाहता है, ताकि किसी के पास कोई शांति ना हो और कोई परमेश्वर के पास ना आए। गुड पीपल एसेट्रा आर डिस्ट्रॉयड। अच्छे लोगों को शैतान लोग पृथ्वी में नाश कर दे रहा है। जिन डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के बारे में बताया, उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें मार डाला गया। जो लोग भी सत्य के लिए खड़े हो रहे हैं, सत्य का काम कर रहे हैं, मानव जाति को खतरों से आगाह कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लोग मार डाल रहे हैं और किसी रीति से उनकी हत्या कर दी जा रही है। उन्हें धमकी और कई प्रकार के आतंकित किया जा रहा है। सुसाइडल रेट इज ग्रोइंग एवरीवेयर लाइक एनीथिंग। इन दिनों में आत्महत्या सब देशों में, सब स्थानों में, शहरों में, नगरों में, हर एक जगह में बहुत सुसाइड हो रही है, आत्महत्या हो रही है। शैतान लोगों को धोखा दे रहा है, गुमराह कर रहा है, लोगों को तबाह कर रहा है, नष्ट कर रहा है, उनको प्रेरित कर रहा है कि वो अपने जीवन को नष्ट कर ले और नरक की आग में चले जाए। आत्महत्या एक पाप है, अपराध है, गैर कानूनी है। इसलिए आत्महत्या के विचार यदि आपके अंदर आते हैं तो आप किसी पास्टर से प्रार्थना करवाएं, किसी मसीह भाई बहनों से मिलें और कभी भी आत्महत्या ना करें। ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। शैतान की वाणी ना सुने, शैतान के वचनों को ना सुने, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। आत्महत्या किसी भी रीति से न सोचें, प्रार्थना करवाएं, कलीसिया में जाएं और छुटकारा पाएं। आपको प्रभु शांति और आशीष देगा। पूरा जीवन बिताइए, यीशु मसीह के पास आइए। गवर्नमेंट्स ऑफ द नेशंस आर नॉट एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। देश के लोग और दुनिया की शक्तियां परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में नहीं कर पा रही हैं। सरकारें कई प्रकार की समस्याओं के आगे घुटने टेक रही हैं और चीजों को संभाल नहीं पा रही हैं। ये सब प्रभु के वचन की परिपूर्ति है। वी आर लिविंग इन ए डेंजरस टाइम। हम लोग बहुत ही खतरनाक समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। When people will kill the good and truthful people, हम लोग ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर लोग भले और अच्छे लोगों की हत्या कर देंगे, सत्य में खड़े होने वाले लोगों की हत्या कर देंगे। Lawlessness will be everywhere, हर एक जगह व्यवस्थाहीन परिस्थिति होगी। न्यायों की पुस्तक में जैसे है, लोगों को जो सूझता है वो करेंगे और लोग व्यवस्था के अधीन नहीं होंगे, एक दूसरे के अधीन नहीं होंगे, सरकार के अधीन नहीं होंगे, अधिकारी के अधीन नहीं होंगे। एक लॉलेसनेस
दिखाई दे रहा है, सब जगह व्यवस्थाहीनता दिखाई दे रही है और सही कानून और व्यवस्था नहीं दिखाया जा रहा है। लोग खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, लोग कई प्रकार के तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, लोग कई प्रकार के नैतिक और आत्मिक पतन की ओर दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग निरंतर एक युद्ध में पाए जाते हैं और हमारे सामने चुनौती है। ये एक आत्मिक युद्ध की स्थिति अभी बन गई है और शैतान इन दिनों में जैसे लोगों को नाश कर रहा है। इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है कि अपने आत्मिक हथियार धारण कर लो, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड। सब आत्मिक हथियार बांध लो कि तुम दुश्मन और उसके उड़ते हुए तीरों का सामना कर सको, उसके विरुद्ध में काम कर सको। एक दूसरे के साथ रात और दिन प्रार्थना किया करो। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 18, 19, 20 पद में लिखा है कि सब प्रकार के अंधकार, शैतान, दुष्टात्मा की शक्ति के विरुद्ध में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इनको यीशु के नाम से बांधने की आवश्यकता है और मध्यस्थता की प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि हम सब बच सकें। God is there to give us victory। परमेश्वर वहां पर है, मौजूद है कि वो हमें जय देगा, विजय देगा। We are victorious in Christ Jesus। हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो आप घबराए ना, निराश ना हो, हताश ना हो। आपको मध्यस्थता करना है, प्रार्थना करना है, ये जानना है कि हम लोग आत्मिक युद्ध में हैं और चारों तरफ शैतान लोगों को नाश कर रहा है, मगर मुझे और आपको आत्माओं को बचाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, कलीसियाओं की स्थापना के लिए, परमेश्वर के राज्य में लोगों को जोड़ने के लिए कार्य करना है। रात और दिन प्रार्थना करने की, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है और प्रभु के राज्य और प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि हम सब मिलके इस कठिन परिस्थिति और समयों का सामना करके जय पाके आगे बढ़ सकें। तो आज मैंने आपको ये बताया है द एडवर्सरी सैटन, विरोधी शैतान के विषय में कुछ चीजें आपको बताया हूं और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 पद के अनुसार कि किस रीति से वो चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। दूसरा कुरिन्थी की पत्री उसका 4 अध्याय 4 पद के अनुसार हम इस बात को जानते हैं कि शैतान इस संसार का हाकिम है, अधिकारी है, वो सरदार है, मुखिया है और वो किस रीति से पूरे संसार को विनाश करने में तुला हुआ है और किस रीति से मुझे और आपको इफिसियों 6:10 के अनुसार सारे हथियार बांध के शैतान की युक्तियों का सामना करना है। और जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे और शैतान का सामना करेंगे तो शैतान हमारे सामने से भाग निकलेगा और हम जयवंत और आशीषित होंगे। तो इन दिनों में आप लगातार प्रार्थना में, आराधना में, आत्मिक मलयुद्ध में निरंतर बढ़ते जाइए। शैतान और दुष्टों की युक्तियों को यीशु के नाम से बांधिए और तोड़िए और लगातार बढ़ते जाइए और प्रभु के राज्य के लिए काम करिए और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा से आशीष दे और आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में प्रभु जबकि हम सब लॉकडाउन है, रोग, बीमारी और केसेस निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, इन तमाम चीजों के पीछे प्रभु शैतान, अंधकार, दुष्टात्मा की शक्ति काम कर रही है। वो कई एक लोगों को दुखित और निराश कर रही है, कई एक लोगों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है, कई एक लोगों की हत्या इन दिनों में हो जा रही है। प्रभु इन तमाम गड़बड़ियों को प्रभु यीशु के नाम से बांधते हैं, यीशु के पांव के अधीन करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ और आँख को खोलते हैं। प्रभु जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये वचन हर एक को तैयार करने पाए, सुसज्जित करने पाए, एक चुनौती देने पाए कि सब लोग प्रार्थना, आराधना और आत्मिक मलयुद्ध में सारे हथियार बांध के तैयार हो जा सकें और एक अच्छी आत्मिक लड़ाई लड़ के शैतान के ऊपर में जयवंत होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आने वाला हफ्ता सबके लिए आशीष में, सफलता और जय का हो। हर एक को अपने पंखों में छिपाइए, रोग, बीमारी, खतरों से बचाइए। हर एक को अपनी महिमा के लिए उपयोग करिए। सबको बड़ी बरकत दे। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो ज्ञान कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह।